फ्रेंड, आप में से बहुत सारे लोग अमीर होंगे, सक्सेस होंगे, पैसे होंगे, बट आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होगा, पीठ में, गले में, कमर में, पैर में। तो इन सभी को कैसे ठीक किया जाए? मतलब आपके पास रिश्ते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप सब कुछ कर पा रहे हो, बट आप हेल्दी ही नहीं हो। अगर आप हेल्दी नहीं होगे तो फिर आप काम कैसे करोगे? काम खुशी से नहीं करोगे, फिर चिड़चिड़े होगे और भी बीमारी आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप सब कुछ करके परेशान हो चुके हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए ही है। वेलकम वेलकम बैक फ्रेंड। हेलो, आप सब कैसे हैं? मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत मददगार होगा, हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा है आप अपने आप को स्वस्थ कैसे करें। आप यहाँ पे स्वस्थ रहने आए हैं, बीमार रहने नहीं। दीपक चोपड़ा जी कहते हैं कि हम यहाँ स्वस्थ जीवन जीने आए हैं। स्वस्थ रहना नॉर्मल है, बीमार रहना अब नॉर्मल है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर करें और न्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन या मोर हेल्प कॉन्टैक्ट अस विद व्हाट्सएप नंबर। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आप अपने आप को हेल्थी कैसे बना सकते हैं, स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, एक्चुअली साइकाट्रिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमारे ब्रेन पे काम करते हैं। तो वो हमें मेडिसिन कम देते हैं और हमारा इलाज कर देते हैं। बट हम बोलते हैं कि हम उनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि वो दिमाग के डॉक्टर हैं, वो पगलैटों के डॉक्टर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे साइकाट्रिस्ट ही ने ये सब सेल्फ हेल्प की बुक लिखी है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। तो हेल्दी बनने के लिए जैसे मैं अपना एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि ये मैं आपको जो बताऊँगी ये मैंने खुद सिंपली समझा है और कुछ छोटे मोटे ट्रिक अपनाए हैं और मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। क्योंकि मैं बहुत पहले बीमार थी और मैंने बहुत जगह दवाई कराए, कोई भी इलाज नहीं हुआ। किसी ने कहा कि आपको हाइपर गैस्ट्रिक है, कभी बैक में पेन होता था, कभी गले में पेन होता था, कभी पैरों में पेन होता था। तो सब बोलते थे कि नॉर्मल है, ये गैस का रोटेशन है और आप इससे ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको टाइम टेबल फॉलो करना होगा, योगा करना होगा, मेडिसिन लेना होगा। मैंने सब कुछ ट्राई किया बट मैं वैसे की वैसी रही। कुछ दिन ठीक रहती, फिर से शरीर में पूरी तरह से भयंकर दर्द होता था। जब मैं बहुत हैरान परेशान हो गई थी, मुझसे कोई कुछ भी बोलता तो मैं उसको मान लेती थी। घरेलू उपाय करिए बहुत सारे, जो जिसने बोला मैंने सब कुछ किया। बट जब मुझे एक दिन पता चला कि आकर्षण का नियम होता है तो मैंने बोला कि चलिए, जब सबकी मान ली अब इनकी भी मान लेते हैं। एक्चुअली ये बुक्स में लिखे हैं, गुरु हमारे बताते हैं, हमारे फ्रेंड्स हम बात करते हैं। तो अगर किसी ने, हमारे गुरु ने बताया तो सही बताया होगा। मैंने बोला ठीक है, अब मैं इसे ही अप्लाई करती हूँ। और आप बिलीव मानिए कि आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ विदाउट एनी मेडिसिन। पहले मैं गैस की मेडिसिन खाती थी सुबह शाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वैसे का वैसे ही। तो आज मैं बताऊँगी कि आप ईज़िली एफर्टलेसली कैसे हेल्दी बन सकती हैं और हमेशा कैसे स्वस्थ रह सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल वीडियो जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज से ही आप एकदम स्वस्थ 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 होने वाले हैं। देखिए, पहला तो हम फंक्शन कैसे करते हैं। हम बाहर की दुनिया पे बहुत ध्यान देते हैं, बट हम आज देखेंगे कि हम फंक्शन कैसे करते हैं, हमारा बॉडी फंक्शंस कैसे करता है। तो हम बने कैसे हैं, बॉडी माइंड सोल से, ठीक है। तो हम बीमार, हमारी शरीर कैसे बना है, हमारे शरीर को बीमार होना आता ही नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, मेरे तो शरीर में दर्द होता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। तो ये एक साइकिल है। जैसे आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। फिर आप सोचते हो कॉन्शियस माइंड से कि यार ऐसा बुरा हुआ, वैसा बुरा हुआ, तो सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही, समझ रहे हो आप। जैसे मान लो डर का फिल्म देखे आपने या क्रोध का फिल्म देखा तो आपने वैसा रिएक्ट किया। या आपको क्रोध आया, टेंशन आया कि कल क्या होगा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता है, मेरे मॉम डैड मुझे नहीं समझते, मेरी हस्बैंड वाइफ मुझे नहीं समझती। कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्रोध हो, आप ऐसे सोचते हो तो वो सबकॉन्शियस में जाता है, वो आपको तैयार करता है कि फ़ाइट करना है। बट रियल में तो किसी से आपको फ़ाइट करना ही नहीं है।
तो वो आपके बॉडी के ही ऑर्गन्स में दिखाता है कि चलो मैं इसी को ही मतलब किल करता हूँ, क्योंकि केमिकल सिक्रीट हो गया है। आपने पढ़ा भी होगा कि हमारी बॉडी कैसी है, मांस, हड्डी और खून से बना हुआ है, और उसे कुछ तो पता है नहीं। जो हम सोचते हैं, जो दिमाग कमांड करता है वही शरीर रिएक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, हम दवाई लेने डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर ठीक भी हो जाता है, बट कुछ दिन बाद आपने नोटिस किया होगा कि फिर से वो बीमारी हो जाती है हमें। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमने फिर से गुस्सा किया, क्रोध किया, फिर से हमारी बॉडी ने टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ किए और फिर से वो बॉडी में रिएक्ट कर रहा है। इसलिए वो आप सोचते हो, क्रोध करते हो, फिर आपका शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक हो जाते हो, फिर आप क्रोध करते हो, फिर वही बीमारी। तो ये साइकिल चलता ही रहता है। तो इसी साइकिल को तोड़ना है हमें। अब कैसे तोड़ें? तोड़ने का सिंपल नियम है कि आपको अच्छा सोचना होगा। तो अब अच्छा कैसे सोचे? मतलब कोई तो बोल देता ना, जैसे झगड़ा हो रहा है तो आप चुप हो जाओ। हम चुप तो मुंह से हो जाते हैं, मन से नहीं होते। हम मन में बोलते हैं आज तुमने मुझे बताया ना, मेरा भी समय आएगा तो मैं तुमको बताऊंगा। ऐसा हम बोलते हैं, मन में बोलते हैं। मुंह से चुप हो जाते हैं, मन में बोलते हैं। और मन में हम कब बोलते हैं? सुबह उठने के बाद और सोने से पहले तक हमेशा बोलते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। या तो आप नोटिस करिएगा, आपके बचपन में जो घटनाएं घट चुकी हैं बहुत भयानक, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, फिर कॉलेज में कुछ दुखद घटनाएं सबके साथ होती हैं। मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। आपका अगर इसमें आपके अनुभव भी हमसे शेयर करिएगा कि आपका अनुभव हमसे कितना मिलता है। एक्चुअली हम भागम भाग में इतने भागते रहते हैं, बाहर की दुनिया को हम इतना बिजी हो जाते हैं, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। इसलिए सब बीमारियां आती हैं, हेल्थ ख़राब होते हैं, हर तरह से हम परेशान होते हैं। तो अब हमें शांत होकर के अपने आप से मिलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बॉडी है, माइंड है और सोल है। बॉडी हमारा शरीर जिसे बीमार होना नहीं आता, ब्रेन या माइंड जो सब संचालित करता है। आपको पता है कि हम बाहर का एक्शन कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। बट हम जब सो जाते हैं तो कौन काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड। और फिर हमारा अभी बोलते समय जो मेरी आंखें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, सांस जा रही है, आ रही है, फिर बॉडी के इतने सारे जटिल फंक्शंस कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। जैसे दिल का पंप करना, किडनी का फंक्शन करना, खाना का पचना, आपके शरीर का ब्यूटी, मतलब हर जगह ब्लड का फ्लो होना, हर एक कोशिकाएं काम कर रही हैं। देन आप अभी सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए शरीर भी इम्पोर्टेंट है, दिमाग भी इम्पोर्टेंट है, और उस पर आती है सोल। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है सबकॉन्शियस माइंड का पावर, सोल क्या होता है, सब मैंने बताया। आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको। सोल मतलब होता है आत्मा। आत्मा मतलब आत्मा को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। सपोज़ आपने किसी से झगड़ा किया, वो तो आपने कॉन्शियसली कर लिया, बट आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मुझसे बड़े हैं, वो थोड़ा सा सुन ही लेता। तो आत्मा को पता है क्या सही है क्या गलत है। तो हमें करना क्या है? तीनों में सामंजस्य स्थापित करना है। जैसे आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, कहना कुछ और चाहते हो, सुनना कुछ और चाहते हो, इस सब में मतलब अलग अलग नहीं भाव होना चाहिए, हमें एक ही भाव में होना चाहिए। तो अब बोलोगे अब हम क्या करें, बीमारी तो है ही हमें, हमने इतना इलाज करा लिया, इतना सारे डॉक्टर के पास चले गए, ठीक ही नहीं हो रहे, सब घरेलू उपाय भी कर लिए, योगा भी कर रहे हैं, तो भी हम ठीक नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि बीमारी आपके दिमाग में है। तो अब वहाँ से हमें अपने आप को स्वस्थ करना है। तो आप एक काम करिए, आप ये वीडियो सुन सकते हैं या तो इसको लिख सकते हैं, जो मैं बोलने जा रही हूँ अभी। आपको क्या करना है, आपको एक जगह शांति से बैठ जाना है, शांत जगह पे। या तो आप चेयर पे बैठ जाइए या तो रूम में बैठ जाइए। हम बोलेंगे ये मेडिटेशन है, तो आपका ब्रेन बोलेगा मुझे नहीं करना है। तो इसलिए ऐसा नहीं बोलना, आपको बोलना है कि एक शांत जगह, कोई भी जगह बैठना है जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। चेयर हो, बेड हो, कहीं पे भी आप बैठ जाइए। आलती फालती मार के बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चेयर पे भी बैठ रहे तो स्ट्रेट हो जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और 10 बार गहरी सांस लीजिए ऐसे।
ऐसे करके आप 10 बार सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत करिए। जब आपका दिमाग शांत हो जाए तो आप जो मैं अफर्मेशन बोल रही हूँ उसे धीमी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने खुद के, या तो मेरी ही वीडियो को चला दीजिए आप और अपने आप को बताइए कि आप कौन हैं और आप क्यों स्वस्थ हैं। तो आपको कहना है, मैं जानता हूँ मेरे अवचेतन मन ने ही मेरे पूरे शरीर को बनाया है, मेरे शरीर के सभी अंगों को बनाया है, मेरे शरीर के सभी कोशिकाओं को बनाया है, मेरे शरीर के सभी छोटे से छोटे सेल्स को लेकर के हड्डियों तक सभी को मेरे अवचेतन मन ने बनाया है। वही इसे कंट्रोल भी करता है। मैं सोते समय जागते समय सब काम मेरा अवचेतन मन ही करता है। मैं जानता हूँ उसमें असीमित उपचार शक्ति है। उसे पता है किस बीमारी का कैसे इलाज करना है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे दर्द को ठीक कर रहा है, मुझे स्वस्थ बना रहा है, मेरा इलाज कर रहा है। आपको अगर पीठ पे दर्द है, पैर में दर्द है, कहीं पे भी कोई भी बीमारी है, आप उसके बारे में सोचें और बोलें, मैं ठीक हो रहा हूँ। मेरे अवचेतन मन को पता है इसे कैसे ठीक करना है और वो ये काम कर रहा है। मैं यहाँ स्वस्थ होने आया हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरा हर एक अंग अंग स्वस्थ है। मेरी सभी कोशिकाओं से शांति, प्रेम, खुशी प्रवाहित हो रही है। मेरे मन में, मेरे तन में सब जगह शांति है। आप ऐसे सोचें और फील करें कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। अब मैं दूसरी कंडीशन लेती हूँ। कोई कोई को बहुत बुरी घटनाएं होती हैं। आप अपने आप को बोलते हैं, कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं या बुरा भला कहते हैं, तो आपको वो सब छोड़ना होगा। आप फिर से शांति में ही रहेंगे और बोलेंगे, मैं शांत मन से अपने आप को और अपनों को माफ़ करता हूँ। मैं शांत दिमाग, दिल से सभी को माफ़ करता हूँ, अपने आप को माफ़ करता हूँ। और बोलें कि मैं स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा हूँ। आप इस पे देखिए, मैं साइंस बता सकती हूँ कि ब्लड कुछ दिनों में रिप्लेस हो जाते हैं। ब्लड कहाँ से निकलता है? बोन मैरो से, और हमारे शरीर में लगातार प्रवाहित होता है। मैं बहुत सारी साइंस की बातें कर सकती हूँ, बट वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है कि चलिए बताइए कि कैसे शरीर काम करता है। आपको सिर्फ स्वस्थ होने से मतलब है, और स्वस्थ आप दिमाग से ही हो सकती है। और जब दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ हो जाइएगा। तो आपके दिमाग को ही काम करना है। तो हम बोलते कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, योगा करो, ये करो। अगर आप योगा कर रहे हैं और आप अपने को बोल रहे हैं कि मैं स्वस्थ नहीं हो सकता, तो आप विश्वास करिए, आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए आपको ये विश्वास करना है कि मैं यहाँ स्वस्थ रहने के लिए आया हूँ। स्वस्थ रहना नॉर्मल है और बीमार होना गलत बात है। तो आप स्वस्थ पे ध्यान देंगे। अगर आप ऐसा कर ले पहले मेडिटेशन, फिर अपने दिनचर्या में चले जाएं, दिन के सारे काम करें और बीच बीच में अपने आप को याद दिलाएं कि मैं स्वस्थ हूँ। तो आप इमेजिनेशन करें। कोई भी एक्टर को ले सकते फिटनेस के मामले में, जैसे आप टाइगर श्रॉफ को ले सकते हैं, अक्षय कुमार को ले सकते हैं, अनिल कपूर को ले सकते हैं। यार वो फिट हैं, मेंटली और फिज़िकली वो दोनों तरह से फिट हैं। मैं भी मेंटली और फिज़िकली फ़िट हूँ। मैं एकदम ताकतवर हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और हमेशा रहूँगा। ये अपने आप को बार बार कहें और आप देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है। आप खुद सोचिए, आपका जो एकदम छोटा सेल है, सबसे छोटा, आप बने कैसे हैं? एक छोटे सेल से। समझ रहे हो आप? एक छोटा सेल बड़े सेल में बदलता है, बड़ा सेल बहुत बड़े सेल में बदलता है, फिर आप बेबी बनते हो। तो एक एक सेल आपका, एक एक कोशिका जो है, एक एक कोशिका, उसमें अगर हम छोटा सेल सोचते हैं, बट अगर उसकी हम डेफिनेशन दें, उसमें डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए में जीन होती है, और इतने सारे क्रोमोसोम होते, इतनी सारी जीन होती है। तो एक सेल कितना पावरफुल है आपका, तो आप पूरी तरह से कितने पावरफुल हो। हम सिर्फ दूसरों को देखते हैं, अपने आप को कभी इतने गौर से देखा ही नहीं। तो मैं भी यही सोचती थी, यार अगर मेरा एक सेल इतना पावरफुल है तो मैं पूरी तरह से कितनी पावरफुल होंगी। जैसे देखिए, आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल करता है, आपके शरीर को।
इतनी जटिल फंक्शंस होते हैं आपके, जैसे दिल का धड़कना, किडनी का काम, आपका सांस लेना छोड़ना, इतनी जटिल आपके शरीर की क्रियाएं हैं। वो सब कौन करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड को थॉट आपका कॉन्शियस माइंड देता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है कि कैसे क्या बनाना है, किस चीज़ का क्या इलाज होगा। आप बोलेंगे ये तो मैं कल्पना कर रहा हूँ, ये तो झूठ है। तो आप सोचिए, जब आप प्लास्टर बांधते हैं पैर में या दवाई खाते हैं डॉक्टर का, तो वो बोलता है आप 3 महीने में ठीक हो जाएंगे या 1 हफ्ता लगेगा। ये भी तो फ्यूचर ही प्रेडिक्ट कर रहे हो आप। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं ठीक हो। आज तो आप ठीक नहीं हो रहे हो, आज आपने प्लास्टर बांध लिया, रात तक तो ठीक नहीं हुए। तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर ही तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो वो जो प्लास्टर है ना, वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। इसलिए जो हम अफर्मेशन बोलते हैं ना, सिंपली अफर्मेशन बोलो आप। ज़रूरी नहीं आप मेरी अफर्मेशन बोलो, बट आप अपना बोलो। पर बोलो, आप अपने आप को बताओ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। जब मेरी एक कोशिका से मेरा पूरा शरीर बन सकता है, तो मेरे पास तो इतनी सारी कोशिकाएं हैं, तो कितनी पावरफुल होंगी। आप अपने दिमाग को ओपन करो, अपने लिए उसको यूज़ करो। वो आपका यूज़ ना करे, आप उसका यूज़ करो। तब देखिए आप चमत्कार होता हुआ अपने लाइफ में देखेंगे कि बिना मेडिसिन, मैं ये नहीं बोलती आप मेडिसिन बंद कर दो, नहीं, आप मेडिसिन चालू करिए, बट ये थॉट से करिए कि अब मैं फाइनली ठीक हो रहा हूँ। और ये बोलने के बाद आप भगवान को बोले थैंक यू गॉड, मुझे ठीक करने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे नॉर्मल हेल्थ देने के लिए धन्यवाद, मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपका शुक्रिया अदा, मुझे अपनी शक्तियों से मिलवाने के लिए आपका शुक्रिया अदा, मुझे अनंत उपचार शक्ति देने के लिए शुक्रिया अदा। मैं अपने उपचार शक्ति से अपने आप को अब हमेशा फिट रखता हूँ। मैं अपने और दूसरों की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और आप देखिए, आप दिन ब दिन ना स्वस्थ होते चले जाइएगा। अगर मान लीजिए कभी आपने ये अब आप बोलेंगे अब मेरा विश्वास तो नहीं आ रहा है, मैंने सब करके देख लिया। तो आप अपना विश्वास के लिए ये भी कर सकते हैं, जब आप खाना खाएं, आप बोलें ये खाना मुझे हेल्दी बनाएगा। फिर आप योगा करें, तब बोलें अब मैं हेल्दी हो रहा हूँ, अब मैं फ़िट हो रहा हूँ, मेरा आदर्श वेट है। अगर किसी को वेट आदर्श चाहिए, तो भी ये सब नियम काम करते हैं कि मेरा वेट 50 है, मेरा वेट 60 है, मेरा वेट 70 है। आपको जितना वेट चाहिए आप बोले कि मेरा वेट इतना ही है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शुगर नॉर्मल है, मेरा बीपी नॉर्मल है, मैं फ़िट हूँ, मैं दूसरों के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, सब स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ रहूँ, और मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ और रहूँगा। आपको ऐसे सिंपल सिंपल अफर्मेशन से अपने आप को एकदम याद दिलाना होगा, अपने दिमाग में ये बातें बैठानी होंगी। आपको स्वस्थ रहना है, आपको अच्छा सोचना ही होगा, और आपको अपने आप को दूसरों को माफ़ करके एकदम खुश रहने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। एक मतलब बुक में ही मैंने पढ़ा था, एक इंसान रहता है, उन्होंने उनको एक बीमारी होती है जो किसी को पता नहीं होती है। वो किसी को पता नहीं होती है। तो अब क्या किया जाए, इसका इलाज तो है ही नहीं। तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी कहाँ से आई, क्या है ये? तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीमारी दिमाग ने पैदा की है, और ये नई बीमारी, तो इसका इलाज नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे दिमाग ने पैदा की है तो मेरी दिमाग इसे ख़त्म भी कर सकता है। उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया जो पेशेंट थे, फिर अपने रूम में बैठ के चार्ली चैंपियन की कॉमेडी सीरीज़ देखते थे, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसते थे। और कुछ दिन में वो एकदम ठीक हो गए। क्योंकि आप जब हंसते हैं ना, तो आपका दिमाग से जो केमिकल निकलता है वो अलग होता है, वो आपकी बॉडी को खुश करता है। आप खुद देखिए, आप हंसते हैं तो आपका चेहरा खिला हुआ रहता है, जब आप उदास रहते हैं तो आप मुरझा जाते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ खुशियों पे ध्यान देना है। आप कॉमेडी देखिए, मूवी देखिए, कोई भी कॉमेडी ही रहिए, हंसिए, अपने आप में हंसिए। आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है, आपको मन में हंसना है, हमेशा खुश रहना, और भगवान को धन्यवाद देना है कि आपको ये वीडियो मिला जिससे आपकी जीवन बदल गई। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो अभी तक ठीक नहीं हुए, अभी वो आप लोग ठीक हो जाएंगे। बिलीव करिए, विश्वास करिए, मैं ठीक हो चुकी हूँ तो सब ठीक हो सकते हैं। मैंने अपने कितने सारे स्टूडेंट को इसी नियम के सिंपल सिंपल स्टेप के थ्रू उन्हें मैंने ठीक किया है। अगर आपको मोर हेल्प चाहिए, मोर क्लैरिटी चाहिए अपने प्रॉब्लम को लेके, तो कॉन्टैक्ट करें हमसे। हमने व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी बात हो,
आज से ही आप अपने लाइफ को बोले थैंक यू, बोले ईश्वर को। और आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।